बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास नाम से ही जाहिर है। इंटर मतलब दरमियान और मोलिक्यूल मतलब मोलिक्यूल के दरमियान पाए जाने वाली फोर्सेस को क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गेन, लॉस इन शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पर किसी भी किस्म का ना तो कोई बॉन्ड पाया जाता है, ना तो शेयरिंग हुई हुई होती है, मतलब किसी भी किस्म का बॉन्ड नहीं पाया जाता। आप ये समझ लें। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या पाई जाती है? ओनली अट्रैक्शंस, मतलब कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके दरमियान अट्रैक्शंस पाई जाती हैं। अट्रैक्शंस कैसे हो सकती हैं? यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के क्या दरमियान है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जा रहा है। मतलब कि दो एटम जिन्होंने मॉलिक्यूल बनाए हैं, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और एक की बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जा रहा है। और इस डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर क्या चीज़ फॉर्म हो गए? चार्जेस फॉर्म हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं पार्शियली का साइन। ठीक है, तो पार्शियली का साइन आ गया यहाँ पर और पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली का मतलब ये होता है कि इनकम्प्लीट, मतलब कि ये पावरफुल तो है लेकिन इसने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन नहीं लिया और इसने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या मौजूद है? कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस आ जाएँ पार्शियली के और क्या करें? एक दूसरे को इंटरेक्ट करें, जिसकी वजह से इस इंट्रैक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, होती है डायपोल डायपोल फोर्सेस और दूसरी होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई। ठीक है, अब ये डायपोल डायपोल किस तरह से है? अब यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से यहाँ पर क्या बन रहे हैं? पोल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या फॉर्म हो रहे हैं? दो पोल्स, जो क्या कर रहे हैं? दोनों डिफरेंट साइंस हैं, डिफरेंट अट्रैक्शंस करेंगे। ठीक है, मतलब कि पार्शली नेगेटिव की वजह से एक पोल ये फॉर्म हो गया, पार्शली पॉजिटिव की वजह से एक पोल ये फॉर्म हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायपोल। ठीक है, तो मतलब डायपोल एक ये बन गया। इसी तरह से एक पोल ये है और एक पोल ये, तो एक डायपोल ये बन गया। ठीक है, तो डायपोल डायपोल और बीच में क्या है? इंट्रैक्शंस, फोर्स जो एक दूसरे क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अपोजिट चार्ज है। ठीक है, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव है और इनके दरमियान क्या पाई जा रही है? अपोजिट अट्रैक्शंस, मतलब कि यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं इसको? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस या फिर डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान कैसे पाई जाती है? अब आपको पता है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है, जब हम कोई लिक्विड ले लेते हैं या कोई सोल्यूशन ले लेते हैं तो उसके अंदर जब आयंस होते हैं या फिर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये नहीं कि एक होता है या दो, नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ पाए जाते हैं। तो इसी तरह से जब ये मॉलिक्यूल HCl पाए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमने इस कंटेनर के अंदर HCl ले लिया, क्या ले लिया हमने? इसके अंदर HCl ले लिया। अब जाहिर सी बात है HCl को एक दो मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम यहाँ पर सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेकर इस फोर्सेस को समझ रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये भी क्या होती है? हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन ये सेकंड टाइप है। इसको एक यूनिक नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए दिया गया क्योंकि ये कुछ कंडीशंस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, वो अभी मैं कंडीशन आपको बताऊंगा, तो पहले नाम को देख लेते हैं। इसके साथ लिखा हुआ है बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, मतलब कि हमने पहले ही बता दिया था गेन, लॉस एंड शेयर। यहाँ पर किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉन की कोई ट्रांसफरेंस नहीं हो रही है। ठीक है, कोई शेयरिंग नहीं हो रही है, हमने यहाँ क्लोजर साइन मेंशन किया हुआ है। और हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब कि यहाँ पर भी कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। अब इसको बॉन्ड का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन उस तरह का स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो इंट्रैक्शंस पाई जाती है ये एक बॉन्ड की तरह आप समझ सकते हैं, मतलब बॉन्ड जितनी तो नहीं है लेकिन बॉन्ड के करीब करीब होती है। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कंडीशन है कि हाइड्रोजन का आइटम मौजूद होना चाहिए, मतलब वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हों तो उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का आइटम मतलब बॉन्ड बना रहा हो। ठीक है, और हाइड्रोजन का आइटम जिसके साथ बॉन्ड बना रहा हो वो आइटम दूसरा क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, साइज में स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में उसके पास लोन पेयर पाया जाना चाहिए, मतलब कि जब वो अपनी स्टेबिलिटी ज़ाहिर करे तो उसके पास लोन पेयर फ्री मौजूद हो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में दिया है फ्लोरीन है
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके पास स्टेबिलिटी होने के बावजूद इनके पास लोन पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल को। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक कंटेनर के अंदर हमने HCl लिया, इसी तरह से एक कंटेनर के अंदर अगर हम क्या ले लें, वाटर ले लें। ठीक है, वाटर के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ पर पाए जाएंगे। तो यहाँ पर चंद मॉलिक्यूल्स मैंने मेंशन किए, उसके दरमियान देख लेते हैं किस तरह से अट्रैक्शन पाई जाती है। तो हाइड्रोजन के जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बने हुए यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड्स बने हुए आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो इस पर इसी वजह से पार्शियली नेगेटिव आ रहा है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इसी तरह इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव, इसी तरह सारे मॉलिक्यूल्स पे क्या आ रहे हैं, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पाई जा रही है, इंट्रैक्शंस पाई जा रही है। इंट्रैक्शंस किनके दरमियान है, पार्शियली जो पॉजिटिवली चार्ज और पार्शियली नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इनके दरमियान क्या पाई जा रही है, इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शन यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर हो रही है। ये इंट्रैक्शंस क्यों हो रही है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हालांकि वो आपस में टाइटली पैक नहीं होते हैं, लेकिन लूजली पैक क्यों होते हैं, क्योंकि वो आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से करीब करीब होते हैं, इस वजह से मॉलिक्यूल्स दूर नहीं होते। ठीक है, तो इसी तरह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बनिस्बत गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर बिल्कुल ना होने के बराबर, जिसकी वजह से उसके सारे मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक होते हैं और बड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इन जितनी भी इस तरह की और भी फोर्सेस पाई जाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उन सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस। क्या कहते हैं इसको हम, वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। तो ओवरव्यू देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाएँ। ठीक है, उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पर गेन लॉस शेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती और इनके दरमियान सिर्फ अट्रैक्शन होती है जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के करीब रखती हैं। इसी तरह डायपोल फोर्सेस में क्या होते हैं, दो पोल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डायपोल फोर्सेस या फिर डायपोल इंट्रैक्शंस कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमारे पास कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वहाँ पर जब हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा हो तो वो दूसरे सामने वाला एटम स्मॉल होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लोन पेयर उसके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशंस होंगी, इस तरह की इसकी कुछ एग्जाम्पल दी हुई, सामने इसके साथ जिसकी बॉन्डिंग हो सकती है HF ऑक्सीजन के साथ जो हमने एग्जांपल देखी है वाटर की। ठीक है, वाटर के दरमियान क्या पाई जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।